हरि ओम। आइए भज गोविंदम में सेकेंड लास्ट श्लोक अब हम लोग पढ़ेंगे। पहले चैंटिंग प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेक विचारम् प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेक विचारम् जाप्य समेत समाधि विधानं कुरु अवधानं मदवधानम् जाप्य समेत समाधि विधानं कुरु अवधानं महदवधानं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्नीते काले नहि नहि रक्षति दुःखं करणे। तो भज गोविंदम के ये अंतिम सोपानों में हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सूक्ष्म चीजों के बारे में बता रहे हैं। पिछले 2 श्लोकों में हम लोगों ने देखा कि वास्तविक सुख की प्राप्ति अपने अंदर मुड़ के आत्म के ज्ञान से होती है और आत्म के ज्ञान की प्राप्ति, अंतर्मुखता, ये सब चीजें ईश्वर की भक्ति से प्राप्त होती है। ईश्वर की भक्ति अपने आप में एक साधन भी है और ईश्वर की भक्ति यह एक प्रसाद भी है। साधन भक्ति भी होती है और एक साध्य भक्ति भी होती है। साध्य भक्ति में भी हमारे मन में ईश्वर के प्रति बहुत अनुराग होता है, लेकिन वो आनंद एक बहुत ही विलक्षण प्रकार का है। जिस भगवान को हम अपने से अलग समझ के भज रहे थे, उस भगवान से मिलन हो जाता है। तो इस प्रकार के लक्ष्य के लिए हम लोगों को धीमे धीमे आगे बढ़ना चाहिए। बाहर के अनेकानेक प्रकार के प्लेजर्स होते हैं, लेकिन उसको सुख मत समझना। प्लेजर्स की प्राप्ति सुख नहीं होती है, क्योंकि हम लोग को एंडलेसली रिपीट करना पड़ता है, पराधीन होना पड़ता है, बहिर्मुख होना पड़ता है, और नहीं अनेकों प्रकार के ऐश और आराम, कंफर्ट, उसको भी सुख का पर्याय नहीं समझना। उसमें भी पराधीनता भी होती है, धीमे धीमे शिथिलता भी होती है। थोड़ा बहुत शरीर को आराम मिल जाएगा, इंद्रियों को भोग मिल जाएगा, ये सब हो जाएगा, लेकिन इतना विवेकी आदमी को होना चाहिए कि ये वास्तविक सुख का पर्याय नहीं होता है। कोई मन में शंका हो तो जो बड़े धनाढ्य लोग हैं उनको देख लो। व्यवस्थाएं तो बहुत हैं, लेकिन मन बहुत ही अभी भी विक्षिप्त, दुखी, अशांत रहता है। तो बहुत ज्यादा हमको उसके लिए अपना जीवन दांव पे लगाना तो अविवेक होता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? अब इस श्लोक के अंदर कुछ हम लोगों को प्रारंभ की महत्वपूर्ण चीजें, जो हमारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए, उस चीज का यहाँ पे कुछ चर्चा करते हैं। यद्यपि हम लोगों ने 27वें श्लोक में देखा था, जहां पे मोटे तौर से हमको गाइडेंस दिया गया था कि गीता को पाठ करो, गाओ, भगवान का ध्यान करो, उनकी पूजा आराधना करो, उनके प्रति प्रेम डिस्कवर करो, सज्जन लोगों का अनुकरण करो, अनुसरण करो उसी पथ का, और दिल अपना बड़ा रखो। जो भी अभाव से युक्त हैं, किसी को कमी है तो आगे बढ़ के सेवा करो।
ये सब मोटी मोटी चीजें बताई थी। अब ये 30वें श्लोक में यहां पे कुछ स्पेसिफिक साधनाएं बताते हैं जो हम अपने लेवल पे वर्क कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। फिर इसका गाइडेंस हमको धीमे धीमे और आगे किसी विद्वानों से, गुरुजनों के चरणों में जाके लेना चाहिए। तो वो कौन सी चीजें हैं उसकी चर्चा यहां आचार्य करते हुए, ये बहुत काम की है, बड़ी कल्याणकारी है। हमारे स्वास्थ्य का भी वर्धक है, वो भी अच्छा होता जाएगा, मन भी अच्छा होता जाएगा, विवेक भी अच्छा होता जाएगा। तो इन चीजों के ऊपर वर्क करने के लिए प्रेरणा देते हैं। पहली चीज यहां आचार्य बताते हैं प्राणायामम। प्राणायाम जो है, हम लोग को, अगर आप लोगों में से किसी ने अष्टांग योग पढ़ा है, अष्टांग योग जो है पतंजलि महर्षि जी का एक बहुत ही अद्भुत प्रकार का ट्रिटाइज है, ग्रंथ है, शास्त्र है, जिसका एकमात्र प्रयोजन है कि हम अपने चंचल मन को शांत करें और धीमे धीमे अंतर्मुख करते हुए ध्यान और समाधि का अभ्यास कर पाए। उसका प्रारंभ करते हुए वहां पे उन्होंने यम, नियम, आसन, तो कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए। शरीर का भी स्वास्थ्य को अच्छा बनाओ, आसन करो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, खेलो, कूदो, पहाड़ों में जाओ, एडवेंचर स्पोर्ट करो, स्विमिंग करो। ये सब चीजें अनेकानेक, शरीर को चुस्त दुरुस्त रखना। फिर उसके उपरांत जब ये प्रारंभ की चीजें हो गई तो वहां पे पतंजलि जी बोलते हैं कि प्राणायाम करा करो। प्राणायाम से तुम्हारे अंदर शक्ति का बहुत ही अच्छी दिशा में एक तो संचय होता है और फिर एक दिशा में मोड़ते हो। ये बहुत ही सिंपल टूल होता है लेकिन बड़ा इफेक्टिव टूल होता है। इतना इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने ठीक से सांस के साथ संचालन करते हुए आसन नहीं करे तो आसनों का भी लाभ नहीं होता है। आसन का लाभ लेने के लिए प्राणायाम से उसको जोड़ो। सूर्य नमस्कार भी करते हैं, एक बार सांस अंदर लो, फिर धीमे धीमे छोड़ते हुए फिर दूसरे पोस्चर में जाओ। ये सिंक्रोनाइजेशन अपनी सांसों का, सांस बड़ी पावरफुल चीज होती है। ये हमारे अंदर हमारे प्राण का सूचक होती है। प्राण हमारा जीवन है और प्राण के बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं पूरे शरीर के अंदर, जिसमें एक चीज, एक प्राण का कार्य, 5 प्रकार के प्राण होते हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। हमारा जो है सर्कुलेशन होना, डाइजेशन होना, भिन्न भिन्न चीजें हैं। जो भी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है उसके पीछे प्राण है। अनेकों लोग तो, योगी लोग अनेकों लोग की बीमारियां ठीक कर रहे हैं कि प्राणायाम करो बस। रामदेव जी ने प्राणायाम को बहुत दुनिया भर में प्रसारित करा क्योंकि वो खुद पर्सनली उससे लाभान्वित हुए। पैरालिसिस के पेशेंट हो गए थे, कितनी सारी प्रॉब्लम आ गई थी, उन्होंने योग प्राणायाम से अपने आप को ठीक कर लिया। हल्का सा उनके मुंह और आंख के ऊपर उसका भी असर है बचा हुआ, अन्यथा इज परफेक्टली फिट। क्योंकि खुद पर्सनल बेनिफिशियरी रहे हैं, इसीलिए पूरे दिल से लोगों को बताते हैं कि बेटा ये हमारा खुद पर्सनल अनुभव है, जरूर करो इसको। तो प्राणायाम के नहीं कोई एक्सरसाइज भिन्न भिन्न प्रकार की, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये सब प्रारंभ के प्राणायाम के एक्सरसाइज होती हैं।
हमारी लंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसी से एनर्जी मिलती है। और अभी तो जो है वो कोरोना युग में ये सीधे आके हम लोगों के लंग्स पे अटैक करता है। अगर किसी की लंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, आप खूब अपने प्राणायाम से लंग्स को और स्वस्थ कर लेते हैं, तो आप ये निश्चित रूप से समझिए, और कुछ अनेकों प्रिकॉशंस के साथ साथ आपके अंदर इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि कोरोना विजिट के लिए आएगा कोरोना, और तो भी जो है ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। वायरसेस तो पहले से भी बहुत सारे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। ये वाला पर्टिकुलर स्ट्रेन एक नई चीज हो सकती है, लेकिन वायरस अपने आप में तो कॉमन कोल्ड भी वायरस है, ये सब वायरस होते हैं। और वायरस कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, अनलाइक बैक्टीरिया, तो जब शरीर में आ जाता है तब जाके प्रभाव डालता है। एक छोटा सा आरएनए डीएनए मॉलिक्यूल होता है, वो डस्ट के अंदर इधर उधर से घूमता आ जाता है, वो चमत्कार दिखा देता है, ओवरटेक कर लेता है पूरे सिस्टम को। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अंदर जो है इम्यूनिटी होती है और लंग कैपेसिटी अच्छी होती है, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आते, स्वस्थ भी रहेगा, शरीर भी दुरुस्त रहेगा, सर्दी गर्मी सह लेता है। हमने तो एक बाबा जी को देखा, वो वहां सर्दियों में बैठे हुए थे बर्फीले इलाके में, हम दुनिया भर के कपड़े पहने हुए थे, वो केवल एक जो है एक ही वस्त्र लपेट के बैठे थे। और यही सबको बताते थे कि तुम्हारे शरीर में सामर्थ्य है। देखो जानवर लोग भी ऐसे ही घूमते हैं, जानवरों का कभी कोई वार्डरोब सुना है क्या? उनके पास स्वेटर और टोपा और ये सब हो। हाँ, सर्दियों में उनके बाल थोड़े घने हो जाते हैं, भगवान बस इतना उनको दे देते हैं, अन्यथा शरीर के अंदर सामर्थ्य है। वो बाबा जी बोलते हैं केवल अपने प्राण को जो है तुम संयमित करो, संचालित करो, एक्टिवेट करो। इसके बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, हमको डिटेल में जाने के बजाय एक बस अभ्यास प्राणायाम का करना चाहिए। सांस अच्छी तरीके से लीजिए, थोड़ी देर रोको और फिर पूरी एग्जॉस्ट कर लो, पूरी लंग कैपेसिटी एक ही फ्लो में निकाल दो। फिर थोड़ी देर खाली लंग्स को टिकाए रखो, फिर उसके बाद धीमे धीमे फुल लंग कैपेसिटी यूज करो। एक स्टडी बताती है कि नॉर्मल आदमी को 1 मिनट में केवल जो है वो 4 बार सांस लेनी चाहिए। हम लोग अगर अपनी सांस ऑब्जर्व करें तो 1 मिनट में जो है उसके 3-4 गुना ज्यादा यूज करते हैं। धीमे धीमे करते रहते हैं, कॉन्शियस भी नहीं होते। तो हम अगर जो है और फुल लंग कैपेसिटी भी यूज नहीं करते, हमारा लंग जो है इतना बड़ा और हमें वो थोड़ा सा निकाला फिर ले लिया, थोड़ा सा निकाला फिर ले लिया, पूरे अंदर फेफड़ों में गंदी हवा बनी रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब चीजें टॉक्सिन्स लाती हैं, एनर्जी नहीं आती, उत्साह नहीं आता है और स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। तो ये एक आदत को यहाँ आचार्य बोलते हैं कि तुम अपने जीवन में जोड़ लो। सवेरे सवेरे जहां फ्रेश होके बैठो तो कुछ देर तक डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज से चालू करो। और वास्तविक प्राणायाम सांस का लेना छोड़ना नहीं होता है। पतंजलि महर्षि जी बोलते हैं कि जो सांस के लेने और छोड़ने के बीच का जो अंतराल होता है ना, फुल लंग्स को भर के फिर रोकना और पूरे लंग्स को एम्प्टी करके रोकना, इसको कुंभक बोलते हैं। कुंभक का पीरियड एक्सटेंड करना प्राणायाम को करने का सीक्रेट होता है। आप कंफर्टेबली जितना रोक सकते हैं, धीमे धीमे आप देखेंगे कि आपका रोकने का और छोड़ने का दोनों की कैपेसिटी बढ़ जाती है।
और जो व्यक्ति अपने सांसों को बाहर निकाल के रोकेगा थोड़े समय के लिए, आधे सेकंड के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी, जितना आप कर सकते हैं, आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। उस समय मन का कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, मन इधर उधर भाग ही नहीं रहा है। मन भी सोच रहा होगा पागल हो गया ये आदमी, खुद ही अपना गला घोट के बैठा हुआ है, कोई और गला पकड़ ले आगे तो ठीक है, अपना गला खुद ही जो है सांसें रोक के बैठा हुआ है। उस समय मन का विक्षेप, मन की चंचलता सब शांत हो जाता है। अगर डेली हम अपने मन को थोड़ी देर शांत कर ले, कभी स्ट्रेस नहीं होगा। तो बाहर निकाल के रोकने से मन की चंचलता कम होती है, पूरा अंदर सांस लेके रोकने से एनर्जी लेवल बढ़ता है। इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है प्राणायाम। और सर्दी गर्मी मैनेज करने का सामर्थ्य होता है, शरीर दृढ़ होता है, समर्थ स्वस्थ होता है। ट्राई करना चाहिए। प्राणायामम प्रत्याहारम, प्रत्याहार बोलते हैं कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं, जिनका काम ही होता है अपने अपने विषयों का एक्सपीरियंस करना। इंद्रिय हमारे पास 5 खिड़कियां हैं जिससे हम बाहर के 5 विषय से दुनिया बनती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द को सुनने के लिए कान है, स्पर्श को अनुभव करने के लिए हमारी त्वचा है, रूप को देखने के लिए हमारी आंखें हैं, रस अनुभव करने के लिए जिह्वा है, गंध के लिए हमारी नासिका होती, घ्राण इंद्रिय बोलते हैं। इन इंद्रियों को जो है सामान्यतः खूब उत्साह उमंग से अपनी फैकल्टीज को बहुत जागृत रखते हुए अपने लाइफ के हर मोमेंट्स को अच्छी तरीके से जीना चाहिए, देखना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। लेकिन एक और चीज यहां बताई जाती है, इंद्रियां बोलती हैं गिव मी अ ब्रेक, कभी तो जो है थोड़ी देर शांत रहो। यद्यपि भगवान ने हम लोगों की निद्रा रूपी अवस्था ऐसी बनाई है कि हमारे शरीर को, हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को एक ब्रेक मिलता है, लेकिन वो अनकॉन्शियसली होता है। प्रत्याहार में बोलते हैं कि अपनी इंद्रिया कॉन्शियसली तुम शांत करो तो तुम उसके मास्टर बन जाओगे। जो इंद्रियों को कॉन्शियसली शांत करता है, संकल्प पूर्वक खुद चाह के, आज चलो हम क्या खाएंगे इसका कोई आग्रह नहीं करेंगे, चलो आज व्रत ही कर लेते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर चीज को हम ब्रेक दे देते हैं, आज नमक नहीं खाते हैं। और ऐसी चीज के लिए जो नियम लेना जो बहुत आप खाते हो, वो एक सज्जन जो है जगन्नाथपुरी गए और वहां उनकी पत्नी ने बोला कुछ छोड़ो, कुछ छोड़ो, भगवान के पास आके कुछ छोड़ना चाहिए। तो बेचारा बड़े धर्म संकट में पड़ गया, रेडी नहीं था वो, तो फटाफट दिमाग लगाया, उसने बोला ऐसी कौन सी चीज है जो हम खाते ही नहीं है। और दिमाग में आया, बोला ठीक है, सोच लिया, छोड़ दिया। अब वो ठहरी उनकी पत्नी, बाद में पूछा क्या छोड़ा, बोला नहीं भगवान के पास भी क्या छोड़ा बताते नहीं है। बोलते नहीं, पत्नियों को बता देते हैं, बताओ। तो जब पीछे पड़ गई तो बोलता है कि राम फल छोड़ा है। राम फल कौन, तो हम लोग खाते रहते हैं, हमने देखा ही नहीं, इतने वर्षों में कभी लाया ही नहीं राम फल, तुम तो है? तो उन्होंने सोचा कि देखो मैंने कर दी बढ़िया चालाकी, मैंने छोड़ दिया। और पता भगवान की क्या लीला रही,
उनके घर में कोई पक्षी इधर उधर से बीज फल वल खाते हैं, वो बीज पक्षी इधर उधर फैलाते हैं। रामफल का बीज उनके बगीचे में आके डाल दिया, और वो रामफल इतना फला है कि पूरी कॉलोनी ने रामफल खाया। वो देख के जो है भगवान से सॉरी बोलते रहते थे, भगवान हमारे जो है चालाकी के लिए सॉरी, आपने बहुत बड़ा दंड दिया है, अब हम ऐसी गलती नहीं, अब तो बेटा हो गई देर, दोबारा जगन्नाथपुरी जाओ फिर। जिन भगवान के पास कह के आए थे। तो जिस चीज की आप खुद देखिए, कौन सी चीज की बहुत आदत पड़ी हुई है, उस चीज को एक दिन ड्रॉप करके देखो। एम्पावरमेंट होता है, इंद्रियां ज्यादा सक्षम होती हैं, समर्थ होती हैं। पागलों की तरीके से विषयों में बिल्कुल ही अंधे होके जूझते रहना, इसमें विवेक नहीं होता है। शरीर के स्वामी बनो, इंद्रियों के स्वामी बनो, मन के स्वामी बनो, फिर इनको यूज भी करो अच्छी तरह से। जो स्वामी बनता है वो अपने शरीर को ज्यादा अच्छा यूज करता है, जो इंद्रियों का स्वामी बनता है इंद्रियों को भी अच्छा यूज करता है, मन का स्वामी बनता है, आप जब भी चाहे मन को कहीं लगाना तो लग जाएगा। स्वतंत्रता बंधन से कहीं ज्यादा अच्छी होती है ना। तो अपने फैकल्टीज के स्वामी बनो। प्रत्याहार में पांचों इंद्रियों को कभी न कभी ब्रेक दो। सदैव सुनना, वॉक के समय भी कभी जो है वह अपनी तरफ से कोई आग्रह मत रखो। कोई भगवान सुनाना चाहे वो सुनो, वहां पर भी ईयरफोन लगा के वॉक करते रहते हो। वो चीजों को ब्रेक देना चाहिए। तो ये यहां पर एक साधना को बोलते हैं प्रत्याहार। इंद्रियों को अंतर्मुख कर शांत करने दो। जब आदमी प्रत्याहार करता है तभी अंदर की दुनिया का परिचय मिलता है। बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, भगवान ने बनाई है, क्यों नहीं अच्छी होगी, लेकिन अंदर की दुनिया उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। अगर अंदर की दुनिया का परिचय प्राप्त करना है, अनुभव करना है, तो कभी न कभी तो बाहर की खिड़कियां बंद करनी पड़ेंगी ना। इंद्रियों की खिड़कियों को कॉन्शियसली थोड़ी देर बंद करने की साधना को प्रत्याहार कहते हैं। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यह विषय है, बहुत ही चैलेंजिंग है, बड़ा फंडामेंटल इंपॉर्टेंस का है। जीवन में टिकाऊ क्या है और नश्वर क्या है, हर व्यक्ति को खुद विचार करना चाहिए। देखा देखी में दुनिया वाले कहां चले जा रहे हैं, इसके ऊपर बहुत भरोसा मत करो। बाहर की दुनिया का रीति कैसी चल रही है, ये एक उपनिषद के अंदर एक बढ़िया मंत्र आता है। बोलते हैं गुरुजी, ऋषि बोलते हैं, बेटा ऐसा लगता है कि बाहर दुनिया में एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे जा रहा है। तो शिष्य ने बोला, क्यों गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोलते देखो तुम किसी न किसी को फॉलो कर रहे हो, किसी को देख के तुम प्रेरित हो रहे हो। किसको देख के प्रेरित हो रहे हो? तुम प्रेरित हो रहे हो, फॉलो कर रहे हो। यू आर अ बेसिकली फॉलोअर। तुम्हारे रोल मॉडल्स हैं। ऐसे नेता हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे कोई सेठ जी है, कोई संपन्न है, कोई टेक्नोलॉजी के फील्ड में बड़े महान है, कोई ना कोई तुमको इंस्पायर कर रहा है ना। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ब्लाइंड फॉलोइंग हमारे अंधेपने की स्वीकृति। हमको नहीं दिख रहा है कुछ, इसीलिए दूसरा कहां जा रहा है उसके हिसाब से हमको चलना है। बोला चलो ठीक है,
तुम खुद कॉन्फेस करते हो हमको नहीं पता है, लेकिन जिसको फॉलो कर रहे हो उसने विचार करा है क्या? पूछो जाके। हे स्पोर्ट्समैन, हम आपको जो है अपने जीवन का सब कुछ समझ रहे हैं, आपने जीवन के सब रहस्यों पे विचार कर लिया है। अब बोलेगा सब कुछ तो नहीं, हमारे जो है वह क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल के बारे में और बैडमिंटन के बारे में पूछ लो तो हम बता देंगे। सब कुछ तो अभी हमको वह करना बाकी है। एक ही चीज को समझ के हम अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं, बहुत कुछ जानना शेष है। तो जिसको फॉलो कर रहे हैं वो भी नहीं जानता है, जो फॉलो कर रहा है वो भी नहीं जानता है। तो बोलते एग्जैक्टली यही सीन चल रहा है। एक अंधा आदमी दूसरे अंधे के पीछे जा रहा है। अगर हमको फॉलो करना ही है तो विवेकी को फॉलो करो, समझदार को फॉलो करो, ज्ञानी को फॉलो करो, एनलाइटेंड को फॉलो करो, जिसने जीवन का रहस्य क्रैक कर लिया है उसको फॉलो करो। तुमको जो है उन लोगों को भी फॉलो करने के पीछे, फॉलो करने से कभी कल्याण नहीं होता है। सदैव फॉलो करने वाला ज्ञानी रहता है। तुमको जाके ज्ञानियों से कुछ सीखना चाहिए। जिस चीज को सीखने से आदमी खुद जो है प्रबुद्धता के मार्ग पे चलता है वो ये क्वेश्चन है, इस दुनिया में नित्य क्या है और अनित्य क्या है। नित्य उसको बोलते हैं जो सदैव टिका रहेगा, टिकाऊ होता है। त्रिकाले अपि तिष्ठति। दुनिया में कुछ भी हो जाए, नित्य वस्तु को कुछ नहीं होता। क्या ऐसी कोई चीज है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, समझो। और अनित्य की श्रेणी में क्या क्या आता है, यह हमारे लिए आवश्यक है। हर व्यक्ति को भगवान ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, सर दिया है, आंख दी है, अकल दी है। इसका मतलब ही है कि भगवान चाहते हैं कि तुम ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करो, तुम खुद अपनी अकल का प्रयोग करो। ब्लाइंड फॉलोइंग से क्या रगड़े होते हैं ये हमको कई बार अनुभव हो गया। हमारी गौमुख यात्रा, गौमुख यात्रा हम गए एक बार, तो वहां पे जिस समय एक पर्टिकुलर स्थान तक रोड होती है, उसके बाद केवल बड़े बड़े पत्थर के बोल्डर्स होते हैं, और जो ग्लेशियर है वहां तक वॉक करके हम लोग गए। आगे कोई रास्ता होता ही नहीं। जब रास्ता ही नहीं होता है तो हमको कहां जाना है, कैसे जाना है? तो कोई गाइड की जरूरत पड़ती है। और हम लोग की किस्मत बड़ी अच्छी थी कि एक बाबा जी बड़े तेजी से जाते वहां जा रहे थे। जय हो गंगा मैया। हमारे अंदर इच्छा हुई कि कहां जाए हो बाबा जी प्रकट। तो हमने उनसे पूछा भी नहीं, हमने मन ही मन भगवान को प्रणाम करा उनके पीछे। आइडियली गुरु जी को भी प्रणाम करना चाहिए। जिनको फॉलो कर रहे हो ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना, वो पाप कहलाता है। बाकायदा उनको प्रणाम करो, स्वीकृति लो और आशीर्वाद लो तो फॉलो करो। लेकिन हम लोग बस फॉलो करने लगे। वो भी तेजी से जा रहे थे तो हम कहाँ औपचारिकताएं पूरी करते। तो थोड़ी देर बाद वो गए, धीमे धीमे ऊपर जाने लगे पहाड़ के। बोला रे गंगा जी तो नीचे दिख रही है, ऊपर कहाँ जा रहे हैं? और वहां जाके जो है एक ऐसे जगह खड़े हुए जाके जहां पे यूं इधर नीचे गहरा और ऊपर ये पहाड़ और सब पथरीला ग्रेवल्स, और दो जो है जंगली भेड़ उसके ऊपर खड़े हुए लड़ भी रहे, पत्थर गिरने लगे। बाबा जी जिस तेजी से जा रहे थे उसी तेजी से वापस आने लगे। जो इतनी तेजी से जाता है ना, ऐसा लगता है बड़ा कॉन्फिडेंट है, बड़ा ज्ञानी है। तो जब आने लगे तो उनको प्रणाम कर बोला बाबा जी वापस क्यों आ रहे हैं? बोला आपको क्या करना?
हम बोला नहीं ऐसा है, हम लोग को पता नहीं था, हम आपके पीछे फॉलो कर रहे थे। बोलता दैट इज योर प्रॉब्लम, हमने तो नहीं बोला। हम बोला महाराज जी इतना तो बता दीजिए, ये रास्ता जो है गौमुख का है, तुम कहीं से भी चले जाओ गौमुख आ जाएगा। हम बोला बड़ी मुसीबत। और आगे बोलते हैं दुनिया गोल है, तुम घूम फिर के यहीं आओगे। बोला हे राम, हे गंगा मैया, कौन सी परीक्षा ले रही हो माता जी? तो ज्यादा उन्होंने बात ही नहीं करी, निकल आए। तो हम भी वापस धीमे धीमे आए। बोला कुछ विवेक खुद प्राप्त करना चाहिए। सही क्या है, गलत क्या है, टिकाऊ क्या है और नश्वर क्या है। यहाँ शंकराचार्य जी ये विषय पे विशेष रूप से जोर देते हैं। नित्य क्या है, अनित्य क्या है। नित्य अनित्य विवेक विचार। नित्य और अनित्य शब्द जोड़ते हैं तो नित्यानित्य हो जाता है। नित्यानित्य विवेक विचार। ये विवेक इतना महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा ही व्यक्ति साक्षात परमात्मा और आत्मा का ज्ञान तक प्राप्त कर लेगा। इसलिए इसकी आदत डालो, इसकी प्रेरणा हो जाए, इसकी जिज्ञासा हो जाए। इधर उधर पढ़ो, इधर उधर पूछो, इधर उधर चिंतन करो। नित्य अनित्य के बारे में जो जिज्ञासा रखता है उसकी जीवन की गाड़ी सही में ठीक जगह लग जाएगी। लेकिन जिज्ञासा तो हमारे अंदर से आनी पड़ेगी ना। तो इसको समझने की कोशिश करो। नित्य अनित्य विवेक विचार जाप्य समेत समाधि विधानम। बैठ के थोड़ी देर जप करा करो। जप में भगवान का एक नाम लेके, और इस चीज के लिए हम लोग अनेकों अपने महात्माओं से उनके पास जाके शरणागत होते हैं और गुरु उनको बनाते हैं। महाराज जी उनको आप गाइडेंस दीजिए प्लीज, आप हमको बताइए हम कौन से नाम का आश्रय लें, कैसे जो है भगवान का ध्यान करें, जप करें, हम अपनी आध्यात्मिक साधना कैसे करें। आध्यात्मिक साधना के लिए जो एकमात्र बहुत प्रचलित सुंदर प्रभावी साधना है उसको जप कहते हैं। गीता के 10th चैप्टर में अपनी विभूतियां ग्लोरीज की चर्चा करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जप जो है ना एक यज्ञ की तरीके से, और जितने यज्ञ होते हैं सब में ये हमारी सबसे ग्लोरियस चीज है। इसीलिए हम देखते हैं कि दुनिया भर के लोग, ये वेदों में गीता में तो हजारों साल पहले जब दूसरे धर्म को नाम निशान नहीं था संप्रदाय का, तब से हमारे शास्त्र कह रहे हैं। लेकिन इस चीज को सब लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा। कितने सारे धर्म संप्रदाय सब लोग जप करते हैं। जप में हमारा अटेंशन भगवान की तरफ अच्छी तरह से जाता है। आजकल अनेकों प्रकार के चैलेंजेस हम देखते हैं। कोल्ड बकेट चैलेंज, अभी उस दिन हम पढ़ रहे थे पिलो चैलेंज, पता नहीं कैसे कैसे चैलेंज होते हैं। यहाँ पे आचार्य बोलते हैं हम तुमको एक चैलेंज देते हैं, जप चैलेंज। तो जप चैलेंज में क्या होता है भाई? बोलते हैं तुम भगवान का एक सुंदर सा नाम अच्छी भावना के साथ लो। ओम नमः शिवाय। हे शिव जी, हे मंगल के धाम, हे परमात्मा, आपको प्रणाम है, थैंक्स है, नमस्कार है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल आप राम जी को, कृष्ण जी को, हनुमान जी को, जिसको भी आप जो है श्रद्धा रखते हैं, एक नाम लेके इस भावना से, प्रणाम की भावना से आप इस एक विचार को अपने अंदर कितनी देर तक कॉन्शियसली मेंटेन कर सकते हैं।
जब में एक तो चैलेंज ये होता है कि हमारी भावना, हमारी बुद्धि, हमारा अटेंशन, हमारी एनर्जी और हमारा शरीर, क्या हम अपने समस्त फैकल्टीज को एक इस सुंदर कार्य के लिए थोड़ी देर के लिए लगा सकते हैं? आपका पर्सनालिटी का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। सब फैकल्टीज एक जगह लग पाए, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। और उस व्यक्ति की अंदर जिसमें भगवत भावना, भक्ति भावना थोड़ी देर के लिए रहे, मन में प्रेम जगता है, शरणागति जगती है, निर्विमानता होती है, तनाव खत्म हो जाते हैं, चिंता खत्म हो जाती है, और भक्ति से जो युक्त होता है एकाग्रता हो जाती है, सूक्ष्म हो जाता है मन। तो जो यज्ञ के अनेकों बेनिफिट्स होते हैं, मन की शुद्धि, प्यूरिफिकेशन, एकाग्रता, सूक्ष्मता, निर्मलता, व्यक्तित्व का समन्वय, सब चीजें जब से जुड़ी होती हैं, तो जब से जरूर थोड़ी देर बैठ के, अब ये बोलो बहुत सारे देवता भगवान किसका करें, बोलते हैं एक ही का करना, और वो भी अपने शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित देवता का करना। चारों तरफ दुनिया में प्रचलित कोई संत है, महात्मा है, बाबा है, उनका जप नहीं करना होता है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व के आगे की कहानी हमको नहीं पता है। पूजा, श्रद्धा ऐसे की होनी चाहिए जो शास्त्रोक्त हो। क्यों? क्योंकि रूप से स्वरूप तक की यात्रा का ये श्री गणेश होता है। अभी तो हम देखते हैं चमत्कार को नमस्कार है, बस इनकी कृपा हो जाएगी। अरे कृपा तो किसी की भी होती है, सभी देवताओं की होती है। तुम देखा देखी में वो करते हो, अपने शास्त्र पे श्रद्धा रखो ना, अपने पूर्वजों पे रखो, भगवान पे रखो। जिनको शास्त्र पे, भगवान पे श्रद्धा नहीं होती है, वो देखा देखी अनेकों जो है बाबाओं के प्रति श्रद्धा, हम तो महाराज जी उन्हीं का भजन करते हैं। अरे उनका भी करो, कौन बोलता है उनका सत्कार मत करो? लेकिन आध्यात्मिक यात्रा वहां से नहीं होती है। इज्जत तो सब अच्छे लोगों की करनी चाहिए, देशी हो या विदेशी हो, लेकिन आध्यात्मिक साधना, ईश्वर के जप की साधना, ये शास्त्रोक्त होनी चाहिए। क्योंकि नाम के पीछे क्या है, उनका तत्व क्या है, उनकी लीला क्या है, उनका मैसेज क्या है, उनकी शिक्षा क्या है, एक देवता के पीछे ये पूरा लंबा रहस्य होता है। इसीलिए उन्हीं का पकड़ना चाहिए। शिव जी है, राम जी है, कृष्ण जी है, इनका पूरा एक साइंस है, अवेलेबल है। रूप से स्वरूप तक की यात्रा पूरा मैप है। इसीलिए उन्हीं को पकड़ना चाहिए जिसका तुमको आगे गाइडेंस मिले। और जाप्य समेत यहां से चालू करते हुए समाधि विधानम। समाधि एक हमारे ही मन की स्टेट होती है जो कि हमको कॉन्शियसली डेवलप करना होता है। हम अपनी तरफ से कॉन्शियसली, अगेन कॉन्शियसली मन को शांत तृप्त करके बैठे, और उसके उपरांत हम ऐसे कब बैठेंगे जब साथ साथ ये नित्यानित्य वस्तु विवेक, प्राणायाम, प्रत्याहार, जप, भक्ति सब हो जाती है ना, तब आदमी को कुछ मैं का ज्ञान भी होता है। और मैं ही नित्य है, आत्मा ही नित्य है, आत्मा ही परमात्मा है। तो जब से प्रारंभ करते करते ये विवेक की प्राप्ति करते हुए हमें पता लग जाता है कि सत्य क्या है, सत्य क्या है,
और उसी में चित्त को समाहित करके शांति से बैठना। तो ये समाधि तक की प्रेरणा रखो। सदैव बाहर थोड़ी हमको मटर गश्ती करना है, अपने आप में बैठो। तुम कौन हो ये भी समझो। केवल समझो ही नहीं, अपने अंदर रमो, अपनी महिमा देखो। एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। अद्भुत चीज है, दिव्य चीज। और ये सब ऐसे आचार्य लोग ही बता सकते हैं हमको, जिन्होंने देखा है। और फाइनली बोलते हैं कुरु अवधानम महद अवधानम। बड़े प्रेम से हमको इस चीज की प्रेरणा देते हुए कहते हैं बहुत ध्यान से करो बेटा, बहुत प्रेम से करो, दिलो जान से करो। इन चीजों की रुचि हो जाए तुम्हारे अंदर, ये तुम्हारे अपने चैलेंजेस हो जाए, तुम्हारे अपने एम्बिशंस हो जाए। और ये मत समझना कि तुम्हारा जो है वह मन और स्वास्थ्य सब अच्छा हो जाएगा तो बाहर काम धंधा कैसे चलेगा। बोले जितना तुम्हारा मन शांत रहेगा उतना काम अच्छा ही होगा बाहर। प्रोडक्टिविटी आउटपुट किसका अच्छा होता है? जो ज्यादा बुद्धिमान होता है, ज्यादा शांत रहता है। तो ये चैलेंज अपने लो। फिर बाहर हम लोगों को खूब प्रेम भाव से कर्म करने को कहा गया है। तुम तो भगवान के निमित्त हो, भगवान के सेवक हो। जैसे हनुमान जी को लंका भेजा गया, वैसे हमको तुमको जो है भगवान ने इस दुनिया में भेजा अपने कर्म के क्षेत्र में। इसीलिए बाहर के कार्य में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने चैलेंजेस हैं उतना लगता है कि भगवान ने हमको इस लायक समझा, भगवान ने हमको चैलेंज दिया। कई बार डाउट होता है भगवान हम कर पाएंगे क्या। फिर ये स्मरण होता है कि भगवान आप अगर सोचते हैं हम कर पाएंगे तो हम कर ही पाएंगे, हम क्यों मना करें। Thy will be done, जैसी आपकी आज्ञा है शिरोधार्य है। तो बाहर दुनिया में भगवान के निमित्त बन के काम करो। कोई कर्म से जो है किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्म से प्रॉब्लम उसको होती है जो सभी लोलुप होके, दीन होके, अपेक्षा से युक्त होके जाता है। इसीलिए अपने मन को तैयार करो, ऐसे प्राणायाम करो, प्रत्याहार, नित्यानित्य वस्तु विवेक, जप, ध्यान, समाधि, शांत होके थोड़ी देर बैठो। ये कर लिया तो तुम्हारा घर सुधर गया, तुम्हारा मन अच्छा हो गया, शरीर अच्छा हो गया, इंद्रिय अच्छी हो गई। तो ऐसे लोग ही डायनेमिक रूप से उत्साही होके काम करते हैं। तो ये यहां पर हम लोगों को सेकेंड लास्ट श्लोक में इतनी सुंदर चीज, कुछ स्पेसिफिक चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। पहले जनरल बताया था, अभी स्पेसिफिक बताया। और अगले श्लोक में एक और विशेष चीज बताते हैं, और वो कल का लास्ट श्लोक रहेगा। तो भगवान की बड़ी कृपा रही, ये नया एक प्रयोग था। ऑनलाइन सत्संग, ऑनलाइन क्लास, और हम देख रहे हैं कुछ लोग काफी अच्छी तरह से रेगुलरली उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अभी हम लोगों का सर्कल थोड़ा छोटा है, लेकिन एक बार YouTube में चला गया है, उसके उपरांत तो ये इटर्नली रहेगा। और जहां जहां जो भी जब भी चाहेगा, जब उनके पुण्य जगेंगे, भज गोविंदम को ढूंढेंगे, जिन खोजा तिन पाइया, खोजेंगे तो मिलेगा। तो ये ज्ञान अब दुनिया को सदैव के लिए उपलब्ध होगा। ये हमारे लिए भी बड़ी प्रसन्नता की बात है। ये ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहा है। चलिए, ओम तत्सत।